गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर वाई डू वी फॉल इल इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं उनमें हमने बेटा दो जो है उसके सब टॉपिक्स के बारे में जो है स्टडी कर लिया है। फर्स्ट था इन्फेक्शन एजेंट्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस के इन्फेक्शन एजेंट्स क्या होते हैं, और सेकंड हमने किस तरीके से वो बीमारियां जो है स्प्रेड होती हैं, तो वो हमने पढ़ा था कि मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। देखो इन्फेक्शन एजेंट किसके कारण वो बीमारी हो रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। वायरस के कारण, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन या फिर वर्म्स के कारण जो है बीमारी हो रही है। दूसरा हमने पढ़ा किस तरीके से वो फैल रही है। एयरबॉर्न डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज है, फॉर्माइट बॉर्न डिजीज है, या किसी वेक्टर से वो बीमारी हो रही है, तो उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बीमारी हो गई है पर्सन को, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब उस बीमारी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज। दो तरीके से हम जो है बेटा किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को जो है ट्रीट कर सकते हैं। एक तो हम उसका इफेक्ट जो है, जो डिजीज जो हमारी बॉडी के अंदर हुई है उसका इफेक्ट जो है हम कम करें, या दूसरा जो है, लेकिन उससे क्या होगा कि अगर उसका इफेक्ट कम करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, बेड रेस्ट करके, या फिर जो है पेन किसी तरीके से जो है रिड्यूस हो जाए, या फिर कोई मेडिसिन हम लेंगे जिनसे क्या हो जाए कि अगर फीवर है तो फीवर जो है रिड्यूस हो जाए, डाउन हो जाए। तो ये कोशिश हम करेंगे। लेकिन इससे होगा क्या, क्या पूरी तरीके से बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिस माइक्रोब के कारण वो बीमारी हमें हुई है उस पर्टिकुलर माइक्रोब को हमें क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, उसी को ट्रीट करना पड़ेगा, तभी हमारी बीमारी जो है ठीक हो पाएगी। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में देयर आर two ways to treat an infectious disease. To treat an infectious disease, दो तरीके से जो है हम इन्फेक्शियस डिजीजेज को जो है ट्रीट कर सकते हैं। पहला हम क्या बताएंगे, वन इज टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज and other way is to kill द कोज ऑफ डिजीज। एक तो हम क्या करें, या तो कहता है रिड्यूस करें उस बीमारी का इफेक्ट, और दूसरा हम जो है उस जिसके कारण वो बीमारी हुई उसी को, माइक्रोब को हम किल कर दें। तो ये दो तरीके से जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को। अब जो है इसमें आता है बेटा कि हम माइक्रोब्स को किल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेन टारगेट अगर किसी को भी आप इसके बारे में बताओगे तो सब यही कहेंगे, कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि हमें जो है सिर्फ डिजीज जो है उसका इफेक्ट कम करना है। तो सभी यही कहेंगे कि जिसके कारण ये बीमारी हुई उस माइक्रोब को ही किल कर देते हैं। तो हाउ टू किल माइक्रोब्स को किल कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम बताएंगे बेटा पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैन बी killed by two common methods, can be killed by इनको भी बेटा हम दो कॉमन मेथड से जो है किल कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब। पहला तरीका क्या होगा, टू यूज मेडिसिन्स दैट किल माइक्रोब्स। ऐसी मेडिसिन्स का हम यूज करेंगे जो माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। और दूसरा तरीका, हम इफ दैट ड्रग, अगर जो मेडिसिन हमने ली है उससे क्या होता है, वो
उस पेशेंट का या इन्फेक्टेड पर्सन का मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको अगर अफेक्ट करती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका जो है इसका यूज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स का हम यूज करेंगे, जो कि पर्टिकुलर माइक्रोब को ही किल करेंगी और जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म जो होता है, नए सब्सटेंस का बनना या फिर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको प्रभावित ना करें या दूसरे फंक्शंस को प्रभावित ना करें, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर माइक्रोब को ही किल करें। तो दूसरा जो मेथड होगा टू यूज एंटीबायोटिक्स। लेकिन सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं बेटा, हाउ टू किल माइक्रोब्स में पैथोजेनिक माइक्रोब्स को हम दो तरीके से किल कर सकते हैं, टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब। तो इसमें हम लिखेंगे वी हैव टू चूज ए ड्रग, हमें जो है दवाई जो है, ड्रग जो है चूज करना पड़ेगा, विच मे वर्क ओनली ऑन द पैरासाइट ऑफ पैथोजन, पैथोजन के पैरासाइट पे ही जो वर्क करे, एंड इफ दैट ड्रग अफेक्ट होस्ट्स मेटाबॉलिज्म, अगर वो कहता है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है, देन आवर पर्पज विल बी डिफीटेड। तो हमारा जो पर्पज था वो क्या हो जाएगा, गलत साबित होगा। सेकंड जो है हम क्या करेंगे, यूज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव टू चूज ए ड्रग, इसमें भी हम यही बताएंगे, वी हैव टू चूज ए ड्रग दैट ब्लॉक्स माइक्रोबियल पाथवे, जो भी माइक्रोब है उसका पाथवे ब्लॉक कर दे, एंड नॉट अफेक्ट होस्ट मेटाबॉलिज्म, आवर नहीं कहेंगे हम, उसमें हमने होस्ट वर्ड यूज किया है, होस्ट मेटाबॉलिज्म, होस्ट मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये जो है दो मेथड्स हैं जिनसे हम बेटा जो है ट्रीट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को। और नेक्स्ट जो पार्ट आता है इन्फेक्शियस डिजीज का, वो है, अब हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, तो अब हम सोचते हैं कि क्यों ना ऐसी बीमारियों से बचाई जा सके, ये बीमारियां हो ही ना। तो इसमें फोर्थ जो पार्ट आएगा वो क्या है बेटा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ये तो था किस तरीके से, किनसे इन्फेक्शन एजेंट्स में था कि किनसे ये बीमारियां होती हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज में था कि किसी तरीके से ये फैलती हैं। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा है कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इन बीमारियों से बचा ही जा सकता है, किस तरीके से बच सकते हैं हम। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं जिनसे कि जो है इन्फेक्शियस डिजीज बेटा जो है ट्रीट नहीं भी हो पाता, कई बार जो है ज़्यादा समय ले लेता है। नेक्स्ट हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। तो क्या हम इसमें बताएंगे बेटा, देखो सबसे ज़्यादा बीमारियां आपको पता होगा कि कैसे होती हैं, साफ सफाई अगर ना हो तो जो है इन्फेक्शियस डिजीज जो है हो जाती हैं। तो इनसे किस तरीके से बचेंगे, टू अवॉइड, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, टू अवॉइड एक्सपोजर टू एयरबोर्न माइक्रोब्स, adopt living conditions that are not overcrowded,
adopt living condition that are not overcrowded। हम जो है हवा के अंदर ना जाएं और ऐसी जगह रहें जो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली ना हो, तो हम जो है बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और क्या बता सकते हैं बेटा, टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू वाटर बोर्न डिजीज। अगर पानी से होने वाली बीमारियों से हमें बचना है तो हम क्या करें, टू अवॉइड वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज से बचना है अगर हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, और या सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आप जो है अपनी बॉडी को ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप जो है वाटर बोर्न डिजीज से बच सकते हो। इसी तरीके से अगर वेक्टर बोर्न डिजीज से जो है बचना है तो आप क्या करोगे, टू अवॉइड वेक्टर बोर्न diseases we should adopt क्लीन एनवायरनमेंट। साफ सुथरे एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम रहेंगे तो वेक्टर बोर्न डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें और भी बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमें ओवर क्राउडेड एरियाज़ के अंदर जो है नहीं रहना चाहिए। और लास्ट हम इसमें कह सकते हैं इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनाइजेशन, कि इम्यून सिस्टम जो है हमें जो है बेटा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे जो बॉडी की जो डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, और जिससे बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो ही नहीं पाएंगी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कि किस तरीके से बचा जा सकता है। बाय मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग वी शुड, बाय मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग वी शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिजीजेज। तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। इम्यून सिस्टम अब कैसे मजबूत होगा बेटा, अगर हम जो है फैटी ऑयली जो है फूड का यूज ना करें, जंक फूड फास्ट फूड का यूज ना करें, और हम जो है विटामिन्स मिनरल्स फैट इन सब से जो है रिच फूड अगर हम ईट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। या हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाएगा, और जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, जिससे बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बेटा इम्यूनिटी की इम्यूनिटी पावर क्या होती है, इम्यूनिटी क्या कितने टाइप्स की हो सकती है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी का 2 मिनट का ही टॉपिक है, उसके बाद हम बेटा स्टार्ट कर देंगे वैक्सीनेशन कि वैक्सीनेशन क्या होता है, और उसके बाद हम डिजीजेज स्टार्ट करेंगे अलग अलग जो माइक्रोब्स से होती हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।